स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आर्य अवस्थी। छांगुर बाबा इन दिनों छाया हुआ है, सुर्खियों में बना हुआ है। तो बता दें कि छांगुर बाबा अवैध धर्मांतरण के रैकेट का सरगना है और जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की सबसे नज़दीकी नीतू नवीन बोहरा उर्फ नसरीन के बारे में एक नई जानकारी निकलकर सामने आई है। नसरीन, जो कि मूल रूप से तमिलनाडु की रहने वाली है, वो मुंबई में अपने पति नवीन बोहरा के साथ छांगुर बाबा के संपर्क में आई। उसने बाबा को बताया था कि उसे मानसिक तौर पर कुछ दिक्कतें हैं और साथ ही प्रेगनेंसी में भी परेशानी है। कथित तौर पर उसकी तमाम दिक्कतों को छांगुर बाबा ने ठीक कर दिया और उसी के बाद से वो बाबा की मुरीद हो गई और बाबा के साथ ही रहने लगी। बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि मर्ज जानने के बाद जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने नसरीन को दवाइयाँ दी थी। बाबा ने उसे एक अंगूठी भी दी थी और लाभ होने पर नसरीन छांगुर बाबा से काफ़ी प्रभावित हुई। इसके बाद वो कई बार उनसे मिलने के लिए पहुंची। बाद में छांगुर बाबा ने नीतू नवीन बोहरा और उसके पति नवीन बोहरा का धर्मांतरण करवा दिया। नवीन को अपना नाम जमालुद्दीन दिया जबकि नीतू को नसरीन बना दिया। धर्मांतरण के बाद दोनों बाबा के करीबी और राजदार बन गए। बलरामपुर स्थित कोठी भी नसरीन के ही नाम पर थी और आलम यह था कि नवीन गाड़ी चलाता था और पीछे की सीट पर नीतू यानी नसरीन और छांगुर बाबा बैठकर पूरा नेटवर्क चलाते थे। छांगुर बाबा और उसका बेटा महबूब भी साथ मिलकर धर्मांतरण का पूरा नेटवर्क संचालित कर रहे थे। नसरीन को छांगुर बाबा अपनी पत्नी की तरह रखता था और लगातार धर्मांतरण करवाने में लगा हुआ था। हालांकि बीते दिनों यूपी एटीएस ने छांगुर बाबा, उसके बेटे महबूब, नीतू नवीन बोहरा और नवीन बोहरा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार छांगुर बाबा ने मुंबई के बोहरा परिवार को पूरी तरह इस्लाम में धर्मांतरित करा लिया था। 2015 में दुबई में इस परिवार ने इस्लाम कबूल किया था। नवीन बोहरा जमालुद्दीन बन गया, नीतू बोहरा नसरीन बन गई और उसकी नाबालिग बेटी सबीहा बन गई। इसके बाद इस परिवार के नाम पर पुणे और बलरामपुर में कई संपत्तियां खरीदी गई। एटीएस की जांच में पता चला है कि नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर 8 बैंक खाते खोले गए। इनमें 5 करोड़ से भी ज्यादा की रकम संदिग्ध स्रोतों से आई। वहीं नवीन बोहरा उर्फ जमालुद्दीन के खातों में विदेश से 34 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए और आरोप है कि ये सारा लेन देन धर्मांतरण से जुड़े कामों में लगाया गया, धर्मांतरण के लिए खर्च किया गया और साथ ही पुणे, उतरौला, लखनऊ और अन्य जगहों पर प्रॉपर्टी भी खरीदी गई और बीते मंगलवार को बलरामपुर वाली कोठी पर बुलडोजर एक्शन हुआ।